मनु अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी मनु। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। कुछ ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अलग ही पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। मनु के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर मनु ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम रवि था। राज काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में मनु की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी कार्य मनु की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राज मनु को जान से प्यारा था। तोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। मनु कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद मनु की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। रवि को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। मनु, रवि और राज बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद रवि और राज तो ठीक हो गए, लेकिन मनु पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने से मनु की आंखों की रोशनी चली गई। अब मनु की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बंटा सकती। रवि भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राज ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन मनु के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राज को हल्की सी चोट लग गई। मनु के सास ससुर ने राज को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। मनु अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो रवि उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन राज को उसके साथ नहीं भेजा गया। कविता कभी राज से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। मनु को लगा कि वह 3-4 दिन वहां रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। मन के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ मनु की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के समय जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि रवि कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। मनु से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत फटकार उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। मनु के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने रवि को खुद से फोन कर दिया। रवि मनु को अपने घर ले गया। रवि को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी। जिस मनु के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। रवि के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टूटते राज के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। मनु को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राज से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कामवाली को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। मनु ज्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी कामवाली से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए राज का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।